ऐसी शाश्वती अयोध्या में भगवान ऋषभदेव का जन्म जयंती महोत्सव युग की आदि से यानी चतुर्थ काल से लेकर अब तक मनाया जा रहा है। प्रतिवर्ष चैत्रवदी नवमी के दिन भगवान ने इस धरती को पवित्र किया जन्म लेकर के, और सौधर्मेंद्र स्वर्ग से आकर के सौधर्मेंद्र ने नगरी की 3 प्रदक्षिणा दे करके और भगवान के बालक स्वरूप को ले जाकर सुमेरु पर्वत की पांडुशिला पर जन्माभिषेक किया। ये महोत्सव बहुत बड़ा महोत्सव इंद्रों के द्वारा संपन्न किया गया था चतुर्थ काल में। अब पंचम काल के अंदर वर्तमान में चैत्रवदी नवमी के दिन प्रतिवर्ष भगवान ऋषभदेव का जन्म जयंती महोत्सव अयोध्या में मनाया जाता है। इस वर्ष पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी का संघ सहित मंगल सानिध्य प्राप्त हो रहा है, और इसके साथ गणनीय आर्का प्रज्ञामती जी, गणनीय आर्का सुप्रकाशमती जी, उनका ऐसे 9 आर्का संघ भी यहाँ पर उनका भी पदार्पण हो रहा है। तो 18 पिच्छियों के साथ ये है महोत्सव। 3 अप्रैल को चैत्रवदी नवमी 3 अप्रैल को है। पूरे दिगंबर जैन समाज को सादर आमंत्रण है। जिन्हें भी सुविधा हो शाश्वती अयोध्या में आकर के जहाँ भगवान ने जन्म लिया ऐसे शुभ स्थान पर भगवान की रथ यात्रा महामस्तकाभिषेक कार्यक्रम में वार्षिक मेला के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करें। पूरे अवध प्रांत से, राजधानी दिल्ली से और अन्य प्रांतों से जो भी भक्त अयोध्या की यात्रा करना चाहते हैं, एक पंथ 2 काज होगा। जन्म जयंती महोत्सव भी आपको प्राप्त होगा। इसलिए 2 तारीख की शाम तक अयोध्या पहुंच करके और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का पुण्य और सौभाग्य जरूर प्राप्त करें। आपके ठहरने की, भोजन की सब व्यवस्था यहाँ पर रहेगी। तो जिन्हें भी आना है वे अपनी सूचना हमारे कार्यालय के नंबर पर दे करके अपना नाम और अपने आने की संख्या लिखवा दें, ताकि आपके ठहरने की यहाँ पर व्यवस्था हो जाएगी। दूसरा कार्यक्रम ध्यान दें, 5 अप्रैल को, 3 अप्रैल को अयोध्या में कार्यक्रम होगा। 5 अप्रैल को प्रयाग, जहाँ पर भगवान ऋषभदेव ने दीक्षा ली और जहाँ पर भगवान का समोषण आया, ऐसे दीक्षा कल्याण के शुभ अवसर पर 5 अप्रैल को प्रयाग में जो तीर्थ बना है पूज्य माता जी के पावन प्रेरणा से, तीर्थंकर ऋषभदेव तपस्ली प्रयाग, जो इलाहाबाद बनारस मेन रोड पर है, यानी इलाहाबाद शहर से 13 किलोमीटर दूर और बनारस रोड पर है। वहाँ पर भी 5 तारीख को, 5 अप्रैल को ऋषभदेव भगवान का महामस्तकाभिषेक प्रातः 8 बजे किया जाएगा। वहाँ पर भी जिन्हें सुविधा है पधार करके आकर के और जन्म कल्याण तप कल्याणक महोत्सव में सम्मिलित होने का पुण्य प्राप्त करें। उसके बाद 7 तारीख को राजधानी दिल्ली के अंदर कनॉट प्लेस में जो भरत स्वामी की प्रतिमा विराजमान है, ऐसे भरत स्वामी 31 फीट के पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से सन 2021 में, यानी अब से 3 साल पहले वहाँ पर विराजमान होकर के उनकी प्राण प्रतिष्ठा, कल्याणक प्रतिष्ठा संपन्न हुई। ऐसे भरत स्वामी जिनके नाम से इस देश का नाम भारत है और ऋषभदेव के पुत्र हैं, उनका जन्म भी चैत्रवदी नवमी के दिन हुआ है। इसलिए भरत स्वामी की प्रतिमा का मस्तकाभिषेक राजधानी दिल्ली के अंदर और रथ यात्रा 7 तारीख रविवार को प्रातः 7 बजे और उसके बाद भगवान का अभिषेक किया जाएगा। उसमें भी राजधानी दिल्ली के भक्तों को सादर आमंत्रण है। कुंडलपुर महोत्सव 21 अप्रैल, जो भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती का दिवस है, 21 अप्रैल चैत्र शुक्ला त्रयोदशी, प्रतिवर्ष कुंडलपुर जिला नालंदा बिहार में भगवान महावीर स्वामी का जन्म जयंती महोत्सव मनाया जाता है। उसी श्रृंखला में इस वर्ष ये तारीख है 21 अप्रैल और दिन है रविवार। प्रातःकाल वहाँ पर रथ यात्रा निकलती है। पूरे गांव के अंदर मिष्ठान्न वितरण किया जाता है हमारी समिति के द्वारा, और उसके बाद अवगाहना प्रमाण जो अस्यकारी प्रतिमा कुंडलपुर में भगवान महावीर स्वामी की विराजमान है, उनका मस्तकाभिषेक होता है प्रातः 8 बजे, और उसके बाद दोपहर में 2:30 बजे भगवान ऋषभदेव की विशाल प्रतिमा 14 फीट उत्तुंग मूंगावर्णी पद्मासन विराजमान है। नवग्रह के 9 तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा विराजमान है, उनका मस्तकाभिषेक दोपहर में 2:30 बजे होगा। शाम को 6 बजे बिहार सरकार पर्यटन विभाग की ओर से
कुंडलपुर महोत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है धूमधाम से, जिससे हजारों हजारों जैनेतर बंधु आसपास के लगभग 50 किलोमीटर से आकर के इस महोत्सव में शामिल होते हैं। सांस्कृतिक संध्या होती है, सरकार के प्रतिनिधि मिनिस्टर वगैरह आकर के उद्घाटन करते हैं कार्यक्रम का। तो ऐसा ये कार्यक्रम भगवान महावीर स्वामी की जयंती कुंडलपुर महोत्सव के रूप में और रथ यात्रा के रूप में मनाई जानी है 21 अप्रैल को। तो राजधानी दिल्ली से स्पेशल बोगी भी 2 जा रही हैं, तो जिन्हें भी जाने की इच्छा हो, साथ में कुंडलपुर के साथ राजगृही, पावापुर और गुणावा, इन तीर्थों की वंदना भी कराई जाएगी। तो 20 तारीख को दोपहर में 1 बजे राजधानी दिल्ली से एसी बोगी के अंदर आप चल सकते हैं और वहाँ 21 और 22 2 दिन ठहर करके और वापस आ सकते हैं। 23 तारीख को सुबह चलेगी ट्रेन वापस। तो वहाँ के हमारे मंत्री विजय कुमार जैन पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं। जिनकी भावना हो हसनापुर के नंबर पर अपनी सूचना दे करके और कुंडलपुर में महावीर जयंती मनाने का पुण्य प्राप्त करें। अब पूज्य माता जी हो जाएंगे। ओम नमः सिद्धेभ्या। अभ्यात्माओं 3:30 बजे का समय हो गया है और चैत्र का मास चलने से विशेष धर्म प्रभावना के कार्यक्रमों की सूचना आपको स्वामी जी ने प्रदान की। सबसे पहले आपको 3 अप्रैल का ध्यान रखना है, अयोध्या के लिए, जहां भगवान ऋषभ देव की जन्म जयंती मनाई जाएगी। आज अनेक दिनों के बाद गोमट साठ जीव कांड का स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं और स्वाध्याय की प्रारंभिक क्रिया हो चुकी है। आप सब आ जाएंगे। ज्ञान मार्गणा पर ध्यान देना है। वेद मार्गणा तक 87 गाथाओं की परीक्षा आपकी हो चुकी है। अब 88 नंबर की गाथा से लेकर के और 127 नंबर की गाथा संयम मार्गणा तक आपकी परीक्षा आगे होगी। तारीख हमने घोषित किया है 20 अप्रैल को आपकी परीक्षा होगी। तो आज ज्ञान मार्गणा में आइएगा। पेज नंबर है 101, गाथा नंबर 97। मंगलाचरण के साथ स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिणिंद वर्णिमि चंदमकलंकम गुणरयण भूषणोदयम जीवस्य परुवणम मोक्षम। संसारी जीव के 20 प्रकार की प्ररूपणाओं के माध्यम से कथन करके बता रहे हैं कि हम सब जो संसारी जीव हैं, इनके पास क्या क्या चीज़ें हैं और अच्छी और बुरी उन समस्त वस्तुओं में से चयन करना है कि हमें अच्छाइयों की ओर बढ़ना है या बुराइयों की ओर। कोई भी बुराई की ओर बढ़ना नहीं चाहता, अच्छाई की ओर ही बढ़ने की इच्छा रहती है। ये इसलिए भगवान हमें अच्छी बुद्धि, अच्छा ज्ञान प्रदान करें। इस भावना के साथ ज्ञान मार्गणा में हमने जाना है कि प्रत्येक आत्मा के अंदर ज्ञान नाम का सूर्य विद्यमान है। उसके ऊपर आवरण पड़ा रहता है तो वो ढक जाता है और जैसे जैसे आवरण दूर होता है वैसे वैसे ज्ञान के सूर्य की किरणें आकर के हमें आलोकित करती हैं। तो उस ज्ञान के 8 भेद बताए। कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, ये 3 हो गए मिथ्या ज्ञान और 5 हैं सम्यक ज्ञान। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। आज इनमें से मति और श्रुत नाम के 2 ज्ञान अपने पास हैं, लेकिन कुमति और कुश्रुत की बात भी बताई। जैसे दिन के साथ रात की भी अहमियत बताई जाती है, ऐसे ही सम्यक ज्ञान के साथ मिथ्या ज्ञान की बात को भी आपको सुनना है। कुमति ज्ञान के बारे में जाना कि फालतू में बैठे बैठे
अपनी बुद्धि को जो चलाते हैं कि किसको कैसे मारा जाए, किसको कैसे परेशान किया जाए, विष कैसे बनाया जाए, ऐसे यंत्र कैसे बनाए जाएं कि जिससे जीवों को पकड़ा जाए, ये सब जिस बुद्धि से उपजता है उसको कहते हैं कुमति ज्ञान। अब आगे हम आते हैं कुश्रुत ज्ञान क्या है। गाथा नंबर 97 आभीयमासुरखम अभियमासुरकं भार रामायणादि उवयसा भार रामायणादिव ऐसा तुच्छा असहनीया तुच्छा असहनीया सुय अन्नाणं तिणं बेन्ति। सुयण्णाणं तिणं बेन्ति। सामूहिक गाथा पढ़िए। आभीयमासुरखं भार रामायणादि उवयसा तुच्छा असहनीया सुय अन्नाणं तिणं बेन्ति। इसी प्राकृत गाथा की संस्कृत छाया है। आभीतमासुरक्षं भारत रामायणाद्युपदेशाः तुच्छा असाधनीया श्रुताज्ञानमिति इदं ब्रुवन्ति। कुश्रुत किसे कहते हैं? जिसके अंदर चोरी करने की विधि लिखी है, जिसके अंदर हिंसा करने की विधि लिखी है, बलि की जाए, किसी की हिंसा की जाए, उसमें आनंद माना जाए, ऐसे शास्त्र कुश्रुत कहलाते हैं और उनका ज्ञान करना कुश्रुत ज्ञान हो जाता है। तो चौर शास्त्र, हिंसा शास्त्र, भारत रामायण आदि के जो परमार्थ शून्य शास्त्र हैं, जिनके अंदर गलत बातें लिखी हुई हैं, जिनसे व्यक्ति गलत मार्ग की ओर चलने के लिए कदम बढ़ाता है, ऐसे अनादरणीय उपदेशों को मिथ्या श्रुत ज्ञान कहते हैं। अब ज्ञान तो आया, लेकिन क्या बनाया? एटम बम बनाया, परमाणु बम बनाया कि जिससे आधी दुनिया एक साथ नष्ट हो जाए। ऐसे अनेक प्रकार के हिंसा आदि को बतलाने वाले ज्ञान को कुश्रुत ज्ञान कहते हैं। तो भव्यात्माओं, इसमें कहा कि आदि शब्द से समस्त हिंसा आदि पाप कर्मों के विधायक तथा असमीचीन तत्व के प्रतिपादक ग्रंथों को कुश्रुत कहते हैं। श्रुत माने होता है शास्त्र, तो खराब शास्त्र और उनको जानना, उसके ज्ञान को कहते हैं कुश्रुत ज्ञान। अपने को क्या, जैसे जिन शास्त्रों में लिखा है सम्मेद शिखर की यात्रा से महान पुण्य होता है, अयोध्या की यात्रा से या तीर्थों की यात्रा करने से आत्मा तीर्थ बनती है, ये सम्यक शास्त्र हैं, ये अच्छे शास्त्र हैं, क्योंकि ये आत्मा का हित करने वाले हैं। इस प्रकार से जो बुरे मार्ग की ओर ले जाने का वर्णन करने वाले हैं, ऐसे शास्त्र कुश्रुत कहलाते हैं और उनको जानना कुश्रुत ज्ञान। आगे देखिएगा, मिथ्या ज्ञान का प्रकरण संपन्न करते हुए कुअवधि ज्ञान किसे कहते हैं? भाई कुमति और कुश्रुत, जिनके पास मिथ्यात्व है, जिनकी उल्टी बुद्धि चलती है, तो उनको कुमति और कुश्रुत ज्ञान होता है। अब कुअवधि ज्ञान का स्वरूप जानिएगा। विपरीय मोहिनाणम विपर्य मोहिनाणं खवोव समयं च कम्म बीजं च कौवसमयं च कम्म बीजं च वेभंगोत्तिप उच्चै वेभंगोत्तिपौच्चै समत्तनानीन समयं मे। समत्तनाणीण समयं मे। सामूहिक गाथा पढ़िए। विपरीय मोहिनाणम कौवसमयं च कम्म बीजं च वेभंगोत्तिपौच्चै समत्तनाणीण समयं मे। विपरीतम अवधिज्ञानम क्षायोपशमिकं च कर्म बीजं च विभंग इति प्रोच्यते समाप्ति ज्ञानिनां समये। क्या कहते हैं कि जो सर्वज्ञ भगवान के द्वारा
उपदेश दिया गया जो सच्चा ज्ञान है उससे विपरीत होकर के, उससे अलग होकर के, यानी सर्वज्ञ भगवान ने अगर कहा है कि रात्रि में भोजन करना या अशुद्ध पदार्थों का सेवन करना गलत है, तो उससे विपरीत बुद्धि हो जाती है। तो उस आगम से विपरीत अवधिक ज्ञान को विभंग ज्ञान, यानी कुअवधि ज्ञान का एक नाम है विभंगावधि ज्ञान। समझी राधा जी? कुअवधि का क्या नाम है? विभंगावधि ज्ञान। विभंगावधि जैसे नरक में नारकी जाके जन्म लेते हैं, तो वहाँ जन्म से ही उनको कुअवधि ही रहती है। इसने मुझे मारा, इसने मुझे कष्ट दिया था, इसलिए उसके ऊपर हमेशा प्रहार ही करते रहते हैं। उस क्षेत्र का प्रभाव ऐसा है कि वहाँ किसी की अच्छी बुद्धि चलती ही नहीं है। अगर किसी ने पहले के भाव में काजल लगाया, सुरमा लगाया किसी के आंखों में, तो वो वहाँ जाके नरक में क्या कहेगा? तूने मेरी आंखें फोड़ दी थी, तूने मेरी आंखों में कील चुभा दिया था। इसलिए उस धरती का ऐसा प्रभाव रहता है कि वहाँ जा करके किसी की बुद्धि अच्छी नहीं रहती। तो कुअवधि ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक होता है भाव प्रत्यय और एक होता है छायोपशमिक। यानी भाव प्रत्यय से मतलब क्या? जन्म से ही जिसको प्राप्त हो जाता है। जैसे नरक के नारकियों को जन्म से ही प्राप्त हो जाता है, वहाँ जाते ही बस केवल लड़ना झगड़ना, अपने शरीर से तलवार बना लेना, सेमल का पेड़ बना लेना, खून पीप बना लेना। वहाँ किसी प्रकार का कोई पशु, कोई तलवार हमारे यहाँ से मनुष्य लोग से नहीं जाती। नारकी अपने अपने शरीर से ही विक्रिया करके, कोई नारकी खुद ही तो कढ़ाई बन जाता है, खुद ही तेल बन जाता है और उसमें दूसरे नारकियों को डाल करके तलने लगते हैं। नरक के दुख देखा है? नरक के दुख जैन धर्म में तो वर्णित है ही, लेकिन आप YouTube के अंदर, YouTube चैनल के अंदर अगर नरक द्वार या नरक केवल सर्च करें तो उसके अंदर भी इतना आता है, इतना ज़्यादा आता है कि किस प्रकार से ऊपर से जाके और गिरता है। हजारों बिच्छू एक साथ काट लें, जितना कष्ट नहीं होता उससे कहीं अधिक कष्ट नरक की पृथ्वी में होता है। ये तो पृथ्वी के दुखों की बात है, लेकिन वहाँ जाने वाले प्रत्येक नारकी की बुद्धि ऐसी रहती है कि कभी किसी एक दूसरे के प्रति उनकी अच्छी बुद्धि नहीं चल सकती। कोई भले ही सम्यक दृष्टि बन जाए तो बेचारे सोचने लगते हैं कि देखो हम यहाँ मार काट कर रहे हैं, ये सब हमारे कर्म का उदय है और ये हमने पूर्व जन्म में पाप किया था, उसका फल मिल रहा है, आगे हमें ऐसे पाप नहीं करना है। तो ऐसे रेयर केस होते हैं कि जिनको अच्छी बुद्धि आती है, लेकिन भाव प्रत्यय माने जन्म से ही जिनको कुबुद्धि मिलती है तो वह कुअवधि ज्ञान कहलाता है। और किसी किसी मनुष्य और तिर्यंचों के भी कुअवधि ज्ञान हो जाता है। जैसे एक राजा को हो गया था कि खून की बावड़ी में यदि मुझे नहला दिया जाए तो मेरा दाह ज्वर खत्म हो जाएगा। तो महाराज जी ने बताया कि इसको कुअवधि ज्ञान हो रहा है, हो गया है। जंगल में हिरण ही हिरण तो इसे दिख रहे हैं, जिनको कह रहा है ये राजा कि इन्हें मार करके खून की बावड़ी तैयार कर दो। तो उसके बेटे ने कहा कि महाराज हम कैसे जाने इनको कुअवधि ज्ञान है। बोले जाके उनसे पूछना कि क्या वहाँ कोई महाराज जी भी दिख रहे हैं, कोई मुनिराज भी दिख रहे हैं। उन्हें पूछा आकर के, नहीं कोई मुनिराज नहीं दिख रहे थे, यानी अच्छी बात तो उनको दिखाई नहीं देती। ऐसे समय में जो अवधि ज्ञान भी हुआ तो कुअवधि ज्ञान हुआ और खून की बावड़ी की जगह उस बेटे ने जान लिया कि मेरे पिता का जो भाव है आगे का ये नरक में जाने वाले हैं। तो उसने लाख को गला करके उसकी बावड़ी तैयार कर दी कि पिता की आज्ञा का भी पालन हो जाए और मैं किसी जीव की हिंसा भी ना करूं। ऐसे ज्ञानों की बात को बताया है कि कुमति ज्ञान, कुश्रुति ज्ञान, कुअवधि ज्ञान ये मिथ्या ज्ञान है। ऐसे मिथ्या ज्ञानों को जान करके हमें चाहे छोटा सा मिले लेकिन सम्यक ज्ञान मिले, इस बात की भावना, इस बात की प्रार्थना भगवान से करना है। ये गोमट सार जीव कांड का आपको हमने स्वाध्याय कराया। अब आज हम बहुत ही नई चीज आपके सामने लेके आ रहे हैं। चूंकि भगवान ऋषभ देव का जन्म कल्याणक आ रहा है चैत्रवदी नवमी को 3 अप्रैल को। पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी के द्वारा रचित एक
बड़ी महिमाशाली स्तुति है। इसका नाम तो है कल्याण कल्प तरु स्तोत्र और इसमें 24 भगवान की संस्कृत में स्तुति है, लेकिन उसके साथ इसकी महिमा ये है, एक अक्षर से लेकर और 28 अक्षर तक की स्तुति, बल्कि 19 अक्षर की शार्दूल विक्रीडित छंद और अनुष्टुप छंद 8 अक्षर तक के, इन छंदों का ज्ञान पूज्य माता ने हम लोगों को पढ़ाया दिया और उसमें भगवान की स्तुतियां रची। तो आज मैं उसी स्तुति को यहाँ पढ़ूंगी। भगवान ऋषभ देव की 31 फुट उत्तुंग प्रतिमा विराजमान है। आप लोग भी पहुंच जाओ और एक एक श्लोक के साथ एक एक दीपक जलाना। आपको हम कभी समय से इन स्तोत्रों का अर्थ भी बताएंगे। आज आपको जानना है कि एक अक्षर के से भी स्तोत्र बनता है। 4 लाइन का एक श्लोक होता है, तो चारों लाइन में एक एक अक्षर हैं, तो एक अक्षर से लेकर अनेक अक्षरों तक की स्तुति और उसके बाद दीप प्रज्वलन किया जाएगा। तो जलो ऋषभ देव भगवान की जय। ओम मां सोव्यात्। इसके अंदर ओम में पंच परमेष्टि भगवान विराजमान है। ऐसे पंच परमेष्टि भगवान माम माने मेरी, सोव्यात यानी हम सबकी रक्षा, व्यात माने रक्षा करें। तो ऐसी भावना को लेकर ये पहला छंद और उसमें स्तुति बनाई गई। ओम ह्रीं श्री ऋषभ देवाय नमः दीपम निर्पामीति। दूसरे स्त्री छंद के अंदर जयनी वाणी सिद्धिम दद्यात्। जिनेंद्र भगवान की वाणी हमें सिद्धि को प्रदान करे। ओम ह्रीं श्री ऋषभ देव जिनेन्द्राय नमः दीपम निर्पामीति। 3 अक्षरी है छंद। गणेन्द्र तदंग्रिम नमामि त्रिकालम। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्र श्री ऋषभ देव जिनेन्द्राय नमः दीपम निर्पामीति स्वाहा। हे भगवान, आपके चरण कमल में मैं त्रिकाल नमन करता हूँ। श्री जिनहि संततम मन्मनः पूयताम्। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः दीपम निर्पामीति। श्रीदेवो नाभियः वन्देऽहं तं मूर्धना। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः दीपम निर्पामीति। पूषा कीता पूता जाता त्वत्सूते सासेन्द्रैर्मान्या। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम दीपम निर्पामीति स्वाहा। अयोध्या नगरी का एक नाम साकेत भी है। ऐसी साकेत नगरी आपके जन्म से पवित्र हुई। महासत्याम मरुदेव्याम सुतो भूस्त्वं जगत पूज्यः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः दीपम निर्पामीति। 4 अक्षरी युगादिजो जिनेश्वरः ददातु मे शिवश्रियम्। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः दीपम निर्पामीति। नाभिनृपः ते स्थिपिता आदिजिनः पातु मम। नाभि राय राजा जिनके आपके पिता हैं, ऐसे आदिनाथ भगवान जिन्होंने नाभि राय से जन्म लिया, वे मेरी रक्षा करें। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः दीपम निर्पामीति स्वाहा। सुखकारी भवहारी पुरुदेवो वसमेन्तः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः दीपम निर्पामीति स्वाहा। ज्ञान सिंधुम सर्वबंधुम सर्वसिद्ध्यै नौमि नित्यम्। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः दीपम निर्पामीति स्वाहा। हाटक वर्णम सद्गुण पूर्णम सिद्धिवधूस्तां सास्म प्रणीते। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः दीपम निर्पामीति स्वाहा। मुनिनुत पादा त्रिभुवननाथा विगलित मोहा निज सुख माप्नोत। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः दीपम निर्पामीति स्वाहा। देवेन्द्रै परिपूज्यो योगेन्द्रैरनुचिन्त्या चक्रेशैरभिवन्द्यो वन्दे तं वृषभेशम्।
ओम ह्रीं श्री शब्देन्द्राय नमः दीपम निर्पामीति स्वाहा आषाढ़े शीत पक्षे स्यात् द्वितीया तिथिरुत्तमा सर्वार्थ सिद्धितश्चित्वा मातुर्गर्भे समागता ओम ह्रीं श्री शब्देन्द्राय नमः दीपम निर्पामीति स्वाहा नवम्यां चैत्र कृष्णे तम जन्म प्राप्य प्रजापति ब्रह्मा सृष्टा विधाता भूत युगादौ तीर्थनायकः ओम ह्रीं श्री शब्देन्द्राय नमः दीपम निर्पामीति स्वाहा चैत्र कृष्णे नवम्यामि स्वयंभूर्दीक्षितो भवत् फाल्गुने शीत पक्षे भूदेकादश्यां सुकेवली ओम ह्रीं श्री शब्देन्द्राय नमः दीपम निर्पामीति स्वाहा माघ कृष्णे चतुर्दश्यां कैलासे गिरिमस्तके निर्वृतिं परमां लब्ध्वा सिद्धिकान्तापतिर्भवौ ओम ह्रीं श्री शब्देन्द्राय नमः दीपम निर्पामीति स्वाहा आयुश्चतुरशीत्यामा लक्षपूर्व प्रमाणकः इक्ष्वाकुवंश भास्वान्यो पुरुदेवो पुनातु मे ओम ह्रीं श्री शब्देन्द्राय नमः दीपम निर्पामीति स्वाहा